आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अगर आपके पास इंफिनिटी पे कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क किया जाता है, ठीक है, ये पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, यानी कि प्लस क्यू चार्ज की जैसे आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें ये पॉइंट ए आता है, तो इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया जाता है वो आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जिसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रखा है, ठीक है, तो यहाँ आसपास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है जो कि इस प्लस क्यू चार्ज से R डिस्टेंस पर रखा है। आपको क्या करना है, इस पॉइंट P पर निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो आप चार्ज को कहां से लेके आओगे, टेस्ट चार्ज को तो आप इन्फिनिटी से लेकर आओगे ना, ये आपका इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज आप ला रहे हो। अब ऐसा नहीं होगा कि एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सीधा पॉइंट P पे ही ले आओगे, नहीं, आप बिना किसी एक्सिलरेशन के धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते जाओगे चार्ज को। तो धीरे धीरे इसको ला रहे हो, तो पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट बी पर जाएगा, फिर किसी पॉइंट ए पर जाएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से, फिर ऐसे ही स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेस हम इसको करके पॉइंट पी तक पहुंचा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट पी पर नहीं पहुंचाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हम इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराते जाएंगे और फिर उसको एक टाइम पे पॉइंट पी पे पहुंचा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको वर्क निकालना है कि इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले तो हम इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट B तक लेकर जाएंगे। तो इस पॉइंट B तक जब हम इस टेस्ट चार्ज को लेकर जाएंगे तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एंटर करेगा इस चार्ज के, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसको हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर मैं इस पॉइंट B पर ले आऊं, ठीक है, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर मैं इस पॉइंट B पर ले आऊं, तो यहां पर इस पे पॉइंट B पे किस तरह का फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वो रिपल्शन का लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नेचर का है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा और उसकी डायरेक्शन इधर की साइड होगी। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि जब पॉइंट B पर रखा है ये टेस्ट चार्ज तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। अब देख लीजिए, प्लस क्यू चार्ज से जो पॉइंट B है वो कितने डिस्टेंस पर है, वो है x डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, किस पर, इस टेस्ट चार्ज पर। वो क्या होगा, F इक्वल्स टू 1/4πε0। फर्स्ट चार्ज हमारा प्लस क्यू है, सेकंड चार्ज हमारा क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है प्लस क्यू के बीच में और क्यू नॉट के बीच में x, तो x का स्क्वायर। तो हमने ये किससे कैलकुलेट करा, हमने ये कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया। इसको हम मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, आप लिख भी सकते हैं बाय कूलम्ब्स लॉ। अब देख लीजिए, फिजिक्स में आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको टोटल वर्क चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क निकाल लो और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने से हमें क्या मिलता है, हमें टोटल क्वांटिटी मिल जाती है। तो हम यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस करेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds के लिए स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे, फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पर मिल जाएगा। तो देख लीजिए, इस पॉइंट B से पॉइंट A तक हम इसको अगर लेके जा रहे हैं तो इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx का, तो इस कंडीशन में जो वर्क होगा वो भी स्मॉल होगा। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, dw इक्वल्स टू स्मॉल वर्क इक्वल्स टू, स्मॉल वर्क यहां से निकाल सकते हैं dw इक्वल्स टू fs cos थीटा। तो आपका फोर्स कितना लग रहा है, इस पे F लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो रहा है, dx हो रहा है, और cos थीटा, थीटा होता है एंगल। देखो, वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, जहां पर F क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में बनने वाला एंगल होता है।
अब देखिए अगर आप इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गया अब आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉइंट ए पर, तो यानी कि आपने इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कराया, इधर से इधर डिस्प्लेसमेंट करा दिया आपने इसको, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। बट इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल्सिव होगा नेचर में, यानी कि वो इसको फिर पीछे की तरफ हटा देगा, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा फिर से इस पे, ठीक है, तो फोर्स फिर से इस डायरेक्शन में लगेगा, तो यानी कि एंगल कितना हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। हम भी दिखा सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर को हुआ, वो हो गया इस डायरेक्शन में, और जो फोर्स है वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, तो एंगल कितना बन गया, एंगल बन गया आपका 180 डिग्री का यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि एफ एस कोस थीटा होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया डीएक्स कोस थीटा कितना है 180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -k1, तो स्मॉल वर्क कितना आ गया एफ डी एक्स इंटू -k1, जिसको आप क्या लिख सकते हो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू -k एफ डी एक्स, सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना, हमें टोटल वर्क निकालना है इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पे टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, सो टोटल वर्क डन, total work done in bringing plus q naught from infinity to point p। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी तो आपको टोटल वर्क मिलेगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क। बट आपको यहाँ पे लिमिट सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक इसको लेके आ रहे हो, तो आपको लिमिट में लिखना पड़ेगा इंफिनिटी टू आर डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज आपको। अब देख लीजिए डी डब्ल्यू आपने क्या निकाला था -k एफ डी एक्स, तो यहाँ पे माइनस को बाहर लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक है इंफिनिटी टू आर एफ डी एक्स। तो f तो आपका यहाँ पर जो वैल्यू निकाली थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं, तो रख दीजिए इंटीग्रेशन लिमिट इंफिनिटी टू आर, माइनस साइन बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर देख लीजिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे, बचा क्या 1/x², इसका x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये पार्ट मैं ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक है इंफिनिटी टू आर, माइनस साइन ऑलरेडी है इस पे, तो क्या बचेगा अंदर 1/x² dx, इसको आप x की पावर -2 भी लिख सकते हैं, तो वो लिख दीजिए x की पावर -2। अब आप वर्क क्या निकालेंगे, w इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, एक पावर जुड़ती है इसमें ऊपर, इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ती है ऊपर, अपॉन में भी यही आता है, इंटीग्रेशन करना तो आपको आता होगा, लिमिट इंफिनिटी टू आर है इसकी, तो वर्क डन कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये क्या आ गया x की पावर -k1 और -2 + k1 -k1 हो गया, इंफिनिटी टू आर लिमिट है, बाहर ऑलरेडी माइनस है, इसकी चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया था, अब माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो -1 जब बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये क्या बचेगा 1/x बचेगा, इंटीग्रेशन लिमिट इंफिनिटी टू आर, क्योंकि हम x इनवर्स को 1/x भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने x इनवर्स को 1/x यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट भरते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, कर दीजिए इसमें w इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट,
अपर लिमिट क्या है, आर है, तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी सभी को पता है क्या होता है, 0 होता है, तो 1/r बचा अंदर। तो यहाँ पे देख लीजिए 1/4πε0 क्यू नॉट, ये तो 0 हो गया, तो अंदर खाली 1/r बचा, तो 1/r, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू W/Q0। W हमारे पास आ गया है, तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो V इक्वल्स टू W कितना है, 1/4πε0 Q0 अपॉन R, W हो गया अपॉन Q0। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और ये बीच वाले बीच में इकट्ठे होते हैं, किनारे वाले किनारे पर। तो V कितना हो गया, यहां से आपका पोटेंशियल कितना आ गया, 1/4πε0 Q0 अपॉन R इंटू Q0, Q0 से Q0 कट गया, तो पोटेंशियल फाइनली कितना मिला, पोटेंशियल कितना आ गया, V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, ये आ गया आपका पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।